नमस्कार एंड वेलकम बैक। देर आर दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि हमारा इंडियन रुपी गिर रहा है और 90 को क्रॉस कर गया, हिस्टोरिकल लो है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हेडलाइंस हैं क्राइसिस हो गया, केओस हो गया, हमारे आरबीआई को कुछ पता नहीं है और निर्मला सीतारमण को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अब दो तीन चीज़ें आपको समझाता हूं मैं कि हमारा जो मीडिया है वो क्यों ऐसी बातें बोलता है। पहली बात, उन्हें मालूम है कि आपको सेंसेशंस अच्छी लगती हैं। जब आपको मैं पहले लास्ट ईयर सितंबर में बोला था कि हमारी स्टॉक मार्केट गिरेगी, आपने मुझे गालियां निकाली। उसके बाद स्टॉक मार्केट गिरी भी और मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए ये लॉस है, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होगा। अब दोबारा से 2 हफ्ते से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपकी स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। मेरे पास इंडिकेशंस हैं क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। देयर इज सम रीज़न। और मैंने रीज़न भी बताया था आपको, पहले भी बताया था डेढ़ महीने पहले कि अब हमारी जो करेंसी है उसे 5% और नीचे गिरवाया जाएगा जब आपने जीएसटी को 10% कम किया था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके ऊपर जो टैक्स है अमेरिका लगाने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% है। आपने जीएसटी 10% कम कर दिया, अब उसको ऑफसेट करने के लिए आपको करेंसी नीचे गिरवानी पड़ेगी। वही हुआ, आपने करेंसी को 5% नीचे गिरवा दिया। कैलकुलेटिव एक चीज़ है, कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटजी। अब कई लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी वो कहते हैं सर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और डॉलर नीचे 1 रुपया गिरता था, आप बोलते थे कि सर ये तो धांधली हो गई, ये तो करेंसी गिर रही है हमारी, और अब वो 90 को क्रॉस कर गई है, आप बोल रहे हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटजी है। भाई मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, जो मैंने आपको पहले बोल दिया कि 10% आपने जीएसटी कम किया, 5% करेंसी आप नीचे गिरवाएंगे ताकि आप उसको ऑफसेट कर सके। देयर इज अ स्ट्रैटेजी। कांग्रेस के टाइम पर मुझे स्ट्रैटेजी बता दीजिए। हर चीज़ तो नीचे गिर रही थी एक्सेप्ट वन थिंग, वो था इनके अकाउंट, कांग्रेसियों के जो भर रहे थे वो ऊपर जा रहे थे अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, लेकिन कंट्री नीचे जा रही थी। अब आता हूँ, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैंने अभी वीडियो बनाया सुबह कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में? क्योंकि आप में से फिर बुद्धिजीवी, और ये हो ही नहीं सकता कि कभी भी रशिया जो है वो अमेरिका के पाले में चला जाएगा। और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया सर आप तो बोल रहे थे कि बीआरसी होगा, भारत रशिया चाइना इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। मैंने तब भी बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आप क्या करते हैं कि सारे डॉट्स को जोड़ते नहीं हैं, एक चीज़ को पकड़कर आप शुरू हो जाते हैं। इसलिए इंडियन मीडिया आपको बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाता है। मैंने तब भी बोला था मोदी जी लगे हैं कि बीआरसी हो या आरआईसी जो रशिया चाहता है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे आ जाएं, लेकिन रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यह डेथ वारंट है वेस्ट के लिए। और वही हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को एक अच्छा सा ऑफर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 महीने पहले। अभी न्यूज़ भी नहीं थी, मैंने तब बोल दिया था आपको। दे आर जस्ट सेंडिंग सम मैसेजेस टू पुतिन। ये जो पूरा डॉक्ट्राइन चेंज कर दिया अमेरिका ने कि फर्स्ट एडवर्सरी वो चाइना है, हमारा दुश्मन रशिया है ही नहीं। ये क्यों किया गया है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका बीआरसी पूरा हो। दूसरा फैक्टर एक और है जो मैंने पहले भी बोला था, ट्रस्ट डेफिसिट है। चाइना के ऊपर ना रशिया ट्रस्ट करता है और ना ही भारत। इसलिए ये आरआईसी या बीआरसी वो बनता हुआ आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसमें बैलेंसिंग फैक्टर भारत कैसे है? हमारा रिलेशन रशिया के साथ है, यानी कि BNR इकट्ठे हो गए, और दूसरी तरफ से चाइना के साथ अभी हमारा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। तो भारत और चाइना ये दोनों भी इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ हम अलग अलग से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इकट्ठा होकर ये बीआरसी बन जाए। 25 से लेकर 27% दुनिया की जीडीपी ये 3 कंट्रीज के पास है, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से आपको होने देगा? ये हो नहीं सकता, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं इंडियन इसके ऊपर। जो हमारा रुपया है वो नीचे गिर रहा है, और दूसरा हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रही है। ये दोनों का रिलेशन क्या है? भाई पहली बात यह है कि जो हमारा रुपया गिर रहा है मैंने बता दिया आपको, कैलकुलेटिव एक स्ट्रैटेजी है। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस जो आप देख रहे हो। हमें लगेगा बाहर से बैठकर कि ये तो करेंसी वॉर है, हम करेंसी वॉर को हम लूज कर रहे हैं, लेकिन हम रीडिफाइन कर रहे हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को भी। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्राइसिस नहीं है, हम साइलेंटली चेस की गेम को खेल रहे हैं। जो आपको लगेगा क्रैश है, ये हमने शील्ड कर दिया। किसको? 2 चीज़ों से। एक, हमने शील्ड किया है वेस्टर्न प्रेशर से।
जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं उससे हमने अपनी कंट्री को हमने शील्ड किया है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट कर रहे थे हमारी करेंसी को, जिसको हम स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। उन्हें पता लग गया कि हम अपनी करेंसी को 83 84 के आसपास हम उसको पैक कर रहे हैं, यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए हम डॉलर खर्च कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, दे वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि मिस मैनेजमेंट था हमारे करेंसी के रेट में और इंटरनेशनल प्राइसेस में। डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग होता जा रहा है दुनिया भर में, और ये सारे मैनिपुलेशन करने के कारण जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें भी नुकसान हो रहा था, और जो हमारा करेंसी वॉर के कारण हम भी लूज़ कर रहे थे। ये जो ग्लोबलिस्ट हैं ये पैसे बना रहे थे। अब आते हैं, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये ऐसा कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि हुआ क्या है। पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, हमें मालूम है। और हम क्या कर रहे हैं, हम बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक्शन क्या कर रहा है, टैरिफ, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, प्रोटेक्शनिज्म फॉर अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिका। कोई बात नहीं, हर एक प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्री को बचाने का एक हक है, लेकिन वो कर क्या रहा है, ही वॉन्ट्स कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो अमेरिकन के लिए महंगे हों, ताकि अमेरिकन खुद अपने चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करें। वो स्क्वीज करना चाहता है सारी इकोनॉमीज को। भारत को भी स्क्वीज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ही इज अमेरिकाज प्रेसिडेंट, नॉट इंडियाज प्रेसिडेंट। अब हमारे एक्सपोर्ट्स जब एक्सपेंसिव हुए तो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया, जॉब्स भी हिट हुई हैं। यस, हमने डाइवर्ट किया, हमने नई मार्केट ढूंढी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, लेकिन वहाँ पर मार्जिन नहीं मिलता। ये हमें भी मालूम था, हमारी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन जो मलाई खाने की आदत है हमारी फैक्ट्री वालों को वो नहीं मिल रही थी। तो हमने फाइट बैक करने की बजाय ना तो हमने भीख मांगी कि प्लीज़ हमारे टैक्स को कम कर दीजिए, हमने बोला कि हम फाइट बैक करेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से। वो है इकोनॉमिक्स की तरफ से। वो कैसे भी, रुपया हमने 5% नीचे गिरवा दिया। अब क्या हो गया, जो हमारे गुड्स हैं वो थोड़े से चीपर हो गए। जब हम फॉरेन बायर्स के साथ बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट वी आर एट पार। अब हमने जो टैरिफ्स है उसको ऑटोमेटिकली हमने कैंसिल भी कर दिया। ट्रंप ने प्राइसेस को राइज करवाया, हमने करेंसी को नीचे कर दिया। नेट रिजल्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स वो अभी भी जा रहे हैं अमेरिका को जैसे पहले जा रहे थे, और अमेरिकन बायर्स दे आर बाइंग इंडियन प्रोडक्ट्स। पहली बात। और हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोली डोनाल्ड ट्रंप को, कुछ नहीं। हमने कोई ट्रीटी भी साइन नहीं करी, सिर्फ न्यूट्रलाइज किया उस थ्रेट को, ताकि हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में रहे। और जो एक बड़ी कंट्रीज होती हैं वो अपनी चीज़ों को ऐसे ही प्लान करती हैं। दूसरी चीज़, ये तो हो गया करेंसी के साथ हमने ट्रेड को बचा लिया। अब आते हैं स्पेकुलेटर्स के ऊपर। ये सबसे बड़ी गेम तो ये है एनिमी जो हमारे कंट्री में बैठा है, जो करेंसी को ट्रेड करते हैं, जो सुबह शाम वो इंडियन रुपी टू डॉलर, डॉलर टू इंडियन रुपी का काम करते हैं। वो गैम्बलिंग होती है जो वो हरोज करते हैं। ये वॉल स्ट्रीट के अंदर बड़ा ही कॉमन है, और कई सालों से ये काम चल रहा था कि उन्होंने देखा कि उन्होंने जो सिस्टम है उसको गेम की तरह उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। गेम कैसे है, उन्हें मालूम है कि आरबीआई वो रुपये को प्रोटेक्ट कर रही है। हम प्रेडिक्टेबल बनते जा रहे थे और वो पैसा बना रहे थे हमारे इस प्रेडिक्टेबिलिटी के कारण बड़ा इजीली। वो करते क्या थे, वो पैसा बोरो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से आधे % या 1% पे, और रुपये के ऊपर वो बैटिंग लगा देते हैं। उन्हें मालूम था, बैट लगा दिया कि जी कल को रुपया 84 होगा, वो 84 निकलता था एंड वो बैट जीतते थे। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट उन्होंने बैटिंग के थ्रू हर रोज कमाया है, एवरी सिंगल डे, और हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन आउट हो रही थी। अब उन्होंने फोर्स किया आरबीआई को, किस चीज़ के लिए, कि आप डॉलर को बर्न कीजिए ताकि आप अपने रेट को फिक्स रख सकें। हमने गेम को चेंज कर दिया। उन्होंने बैटिंग लगाई कि रेट जो है कल को 84 होगा, हमने 85 कर दिया। आरबीआई इंटरवीन कर ही नहीं रहा। अब उनको लॉस हो गया। पूरा बेट का पैसा जो उन्होंने बोरो किया हुआ था अब वो वापस कर नहीं सकते, पूरा पैसा गया। जैसे जुए में होता है, आपने बेट लूज कर दी, सारा पैसा चला जाएगा। यानी कि पिछले 1 साल से जो पैसा बना रहे थे अब उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन उन्होंने बेट लगाई, आज रुपया 85 होगा, हमने 86 कर दिया। तो करते करते उसके अगले दिन उन्होंने बोल दिया 87 होगा, 86 से हमारा रुपया 84 आ गया। तो जब हम उल्टी बैटिंग करनी शुरू कर दी, उससे हुआ क्या है, ये जो स्पेक्यूलेटर्स हैं दे आर इन पैनिक।
अब वो हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रुपया 90 जाएगा, 92 जाएगा या 85 पे दोबारा आ जाएगा। एंड दे आर नाउ लूजिंग मनी एवरी डे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उन्होंने बोल दिया कि हमने एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी को अपना लिया है। ये बातें जो बोल रहा हूं मैं आपको, ये इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा आपसे, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास भी कुछ चीजें आई हैं। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भारत जो है वो अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है। कौन कंप्लेन कर रहा है? ब्लूमबर्ग, यानी कि इनका जो माउथ पीस है। नाउ आरबीआई इज नो लॉन्गर हेयर मेंटेनिंग द करेंसी। वो कहता है नो नेचुरल वे से ऊपर नीचे हो रहा है, इसको होने दो, ये हम बोल रहे हैं। बट एक्चुअली आरबीआई इज लेटिंग द रुपी गो डाउन और गो अप एज पर नीड। हमें मालूम है बैटिंग कहां पे लगी है और कैसे लगी है, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो ये पूरा सिस्टम था उसे तोड़ दिया। ये इजी मनी मशीन को हमने तोड़ा है। दोस्तों अब सोच के देखिए, हमने एक्सपोर्ट्स को बचा लिया, और जो करेंसी की मैनिपुलेशन में ये पैसे बना रहे थे हमारे कंट्री से, हमने उसको भी रोका है। ये ऐसे नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर ये इतना अटैक कर रहे हैं। ये अटैक इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर अटैकिंग देम। और जब लड़ाई होती है उसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला था ये चीज़ें होंगी। आप मुझे 2 मिनट में 2 सेकंड लगाते हैं, ओ सीसीपी एजेंट, आई डोंट नो। आपको भ्रमित करना इतना आसान है लोगों के लिए, जो बेवकूफ़ वाली एक सेंसेशनल वीडियोस बनाते हैं उस पर आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। पाकिस्तान के अगले महीने 2 टुकड़े हो जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपकी मार्केट नीचे आने वाली है, उस पर आपको लगता है कि यार मैं सीसीपी एजेंट हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा रीजनेबल होना शुरू कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डीपली वी डू द एनालिसिस। अब आते हैं दोस्तों, आपको बेनिफिट क्या है, वीकर रुपी का बेनिफिट अभी आपको समझ आना चाहिए। एक्सपोर्टर्स में आपको फायदा होगा। सॉफ्टवेयर कंपनीज डॉलर में काम करती हैं, वो बेंगलोर के अंदर जो मायूसी छा रही थी वो ठीक हो गई। उनको मालूम है कि इससे हमें फ़ायदा होगा। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं सूरत में, उनको काम मिल गया। फार्मा जायंट्स हैं हैदराबाद में, उनको काम मिल गया, बिकॉज ये सारे अब एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि आपने रुपी को जो पहले आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा हुआ था, तो हम लूज कर रहे थे बैटल को बांग्लादेश से, वियतनाम से, चाइना से भी, क्योंकि उनकी करेंसी वीक थी, उनके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा था। वी अंडरस्टूड द गेम, और हमने अपने एक्सपोर्टर्स को जो फाइट कर रहे थे बेचारे एक्सपोर्ट करने के लिए, वी हैव ब्रॉट देम बैक ऑन द ट्रैक, और चेन्स हमने सारी तोड़ दी। रुपया जब 90 पे आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि अब इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं। नाउ वी आर बिकमिंग, हम भारत में प्रोड्यूस कर रॉ मटेरियल भी और प्रोडक्ट भी हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर बिकमिंग कंपैरेटिव वर्ल्ड वाइड। चाइना से सस्ते हैं हम आज की डेट में, और हम बीट कर रहे हैं चाइना को, वियतनाम को, जहां पर चाइनीज़ ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। और ये है मेक इन इंडिया, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों ये ऐसे नहीं है कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं उसका रीज़न है क्योंकि हमने जिसको बोलते हैं खर्चा कम कर दिया, इंपोर्ट्स को कॉस्टली कर दिया, तो आना बंद हो गया, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि खर्चा कम, इनकम ज़्यादा। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इसको बोलते हैं करेंसी शिफ्ट, जो कि एक कैलकुलेटिव मूव है, ना कि आरबीआई बेवकूफ़ है, सीतारमण बेवकूफ़ है, सुमित जैन को तो भरोसे बोलते हो। ये है जहाँ पे हम फोर्स कर रहे हैं अपनी ही इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। जो प्रोड्यूस भारत में करेगा उसे रिवॉर्ड मिला जाएगा। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसे सस्ती चीज़ें भारत में बनी हुई अब उसको मिलेंगी। भाई पहली बात यह है कि आरबीआई के पास 686 या 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। यू वांट कि आरबीआई हर रोज़ डॉलर खर्च कर उसे 84 पे रखे? ये तो फुलिश थिंकिंग है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग? हमारा जो हार्ड अर्न मनी जो हमारे हाथ में है, आप चाहते हैं उसको वेस्ट करके हम 84-85 पे रुपी को रखें, ताकि जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो बाहर से पैसा लेकर यहाँ पर बैटिंग लगाकर पैसे कमाते हैं, दे आर मेकिंग मनी, और हम जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम हर रोज़ बर्न कर रहे हैं। अगर आपको अगर डॉलर सपोजिंग आज ग्लोबली स्ट्रांग हो गया है, हर करेंसी नीचे गिर रही है, और अगर हम फाइट कर रहे हैं, फाइट कौन सी, वी स्टार्ट फाइटिंग ओनली टू लूज द मनी, उससे बड़ी जो बेवकूफ़ी है वो कौन सी हो सकती है? ये रियल वॉर चल रहा है दुनिया के अंदर। ऑयल की क्राइसिस, एक और चीज़, ऑयल की जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो गई है। ऑयल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए हैं, और हमें नुकसान नहीं है। अगर 90 रुपये पे डॉलर आ गया तो कई लोग बोलने लगे कि सर हम तो ऑयल खरीदते हैं बाहर से,
हमें तो नुकसान हो गया। दो फायदे हैं। पहली बात, हम ऑयल खरीद रहे हैं इंडियन रुपी में, वो सऊदी हो, यूएई हो या हो रशिया। पहली बात, हमें फ़र्क नहीं पड़ता डॉलर चले जाए 100 रुपये का। दूसरा, डॉलर का जो जो ऑयल का रेट है वो ऑलरेडी कम हो गया है। सारे दुनिया में युद्ध बंद हो रहे हैं एक एक कर कर, तो अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ऑयल जो है उसकी प्राइस ऑलरेडी $60 से वो नीचे आ चुकी है। रशिया का तेल हम $45 पर बैरल पे खरीद रहे हैं, और जो बाकी का है कंट्रीज़ का वो $60 से नीचे है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा रुपया 5% नीचे आया भी है तो ऑयल 20% नीचे आ चुका है। हमारा जो इम्पैक्ट है इट हैज़ बीन कैंसल्ड आउट। वी आर गेटिंग चीप एनर्जी इवन व्हेन द रुपी इज़ वीक। हमें कहीं भी एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ा। प्लीज़, जो ये डूम्स डे की जो वीडियोस होती हैं, ओ जी रुपया हो गया 90 का, अब ये 100 पे हो जाएगा, प्लीज़ इग्नोर दिस वेस्टर्न एनालिस्ट। इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे वॉन्ट इंडिया शुड बी प्रडिक्टेबल। वो चाहते हैं कि भारत झुक कर काम करे। वो दिन चले गए। हम अडेप्ट कर रहे हैं हर रोज़ की सिचुएशन को देखकर, हम काउंटर अटैक कर रहे हैं। एंड आप देखेंगे ये 90 है, हो सकता है ये 92 93 चला जाए, उसके बाद ये वापस आएगा, ये दोबारा वापस आएगा। ये सिर्फ हम इनकी जो बैटिंग की आदत है हमारे रुपये के ऊपर, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। और दूसरा, स्टॉक मार्केट, मैंने पहले बोला था नीचे आएगी, ये आएगी। ये डेलिब्रेट है। वो आपको अटैक कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका जो फ्री में वो पैसे कमा रहे थे, आपने उसके रास्ते को बंद किया है। वो यहाँ से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारी स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी बाहर निकल गया। लेकिन आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, पूरे स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई थी। तो हुआ क्या था, जो भारत का रिटेल इन्वेस्टर है उसने आहिस्ता आहिस्ता एंटर करना शुरू किया। 2 महीने या 3 महीने लगे, मार्केट वापस वहीं पे पहुंच गई थी। बट आवर इन्वेस्टर्स आर स्लो क्यों? वो चाहते, नोबडी वांट्स टू एंटर इनटू अ लूजिंग मार्केट। तो पहले देखते हैं कि हवा का रुख किधर चल रहा है। ये 2-3 महीने में आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से वापस आएगी। इट विल टेक टाइम, बट दिस वॉज रिटन ऑन द वॉल। ये होगा ही होगा, वो आपको हिट बैक करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग एवरी टूल टू डिफीट दैम। ये जो 90 रुपये का रुपया आया है या स्टॉक मार्केट नीचे आई है, ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं है दोस्तों, ये साइन ऑफ स्ट्रैटेजी है। ये साउंड है उस इकोनॉमी की हु इज रेडी टू फाइट, हु इज रेडी टू विन। और ये पहली बार मैं भारत में देख रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट वो वाकई में इतने बड़े बड़े धुरंधरों के साथ पंगा लिया हुआ उन्होंने हर जगह पे। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि कैसे इन्होंने, इनका जो कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, वो युद्ध हो, वो शिपिंग लाइंस हो, वो इंश्योरेंस हो, वो डायमंड्स हो, हर चीज़ पे वेस्टर्न पावर्स ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। बेशक वो इकॉनमी हो या स्टॉक मार्केट हो, वो इनकी हर चीज़ को एक एक कर हम तोड़ते जा रहे हैं। दिस कम्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट फाइटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस हो या स्ट्रेंथ हो। हम स्ट्रेंथ बना, उनकी वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं। प्लीज़ बी रेडी टू विन। And this you should understand. This is economics, which you are seeing in plain sight. Let the government run the way they are doing, and we are doing brilliantly. Thank you. Jai Hind.